Hello friends, welcome to my YouTube class, and we are going through the chapter Anatomy of Flowering Plants. And today we will study the structure of the leaf. Leaf, depending upon the external structure, leaves are of three types. पहला जो है दैट इज डॉर्सीवेंट्रल लीफ या बाईफेशियल लीफ भी बोलते हैं. तो when upper and lower surfaces of the leaf are having different looks, then the leaf is called dorsiventral or bifacial leaf. एग्जाम्पल ऑल डाइकॉट लीव्स. जब लीफ का ऊपरी सतह और नीचे का सतह देखने में अलग अलग हो तब उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ, और डाइकॉट लीव्स ऐसे ही होते हैं. आइसोबाइलेटरल लीफ क्या होता है? व्हेन अपर एंड लोअर सर्फेसेस ऑफ लीफ आर हैविंग सेम लुक. जब ऊपरी सतह और नीचे का सतह दोनों बिल्कुल एक जैसा हो तो उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ. और मोनोकॉट लीव्स ऐसे होते हैं, तो मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल के एग्जाम्पल हो जाएंगे. यूनिफेशियल लीव्स, सिलेंड्रिकल लीव्स आर कॉल्ड यूनिफेशियल लीव्स. एग्जाम्पल अनियन. तो अगर अनियन का आप लोग लीव्स देखे होंगे तो दैट लीव्स इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड सच टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज यूनिफेशियल लीफ. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे ये तीन तरह के अलग अलग लीव्स हैं: डॉर्सीवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल और यूनिफेशियल. नाउ टीयर्स ऑफ डाइकॉट लीफ. डाइकॉट लीफ का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो उसका ये स्ट्रक्चर बनेगा. ऊपरी और निचली सतह पे दोनों पे क्यूटिकल की वैक्सिंग होती है, और उसके बाद ऊपरी और निचले सतह पे एपिडर्मिस होता है. ऊपरी सतह अपर एपिडर्मिस और नीचे जो है लोअर एपिडर्मिस होता है. तो अपर एपिडर्मिस को हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस. ADAXIAL, ADAXIAL, एडेक्सियल एपिडर्मिस. और नीचे के एपिडर्मिस को बोलते हैं एबैक्सियल, ABAXIAL, एबैक्सियल एपिडर्मिस. और डाइकॉट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है, डाइकॉट लीफ में जो मेसोफिल है वो दो तरह के होते हैं. एक पेलिसेडे मेसोफिल होता है और एक स्पॉन्जी मेसोफिल होता है. तो पेलिसेड मेसोफिल के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं. और जो स्पॉन्जी मेसोफिल के सेल्स हैं वो स्फेरिकल, जनरली स्फेरिकल या ओवल होंगे. तो लेट्स स्टडी अबाउट द टीयर्स ऑफ डाइकॉट लीफ. टीयर्स ऑफ डाइकॉट लीफ शोज फॉलोइंग लेयर्स. तो जो सबसे पहला लेयर है वो है बाहरी लेयर, दैट इज एपिडर्मिस. तो इट इज सिंगल लेयर्ड. इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमस सेल. समटाइम्स इट मे बी मल्टी सेलुलर, कभी कभी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. इट्स सेल्स आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. और ये जो एपिडर्मिस लेयर है दैट इज कोटेड विथ वैक्स और क्यूटिकल. The lower epidermis consists of more stomata as compared to the upper surface. जो नीचे का सरफेस है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होता है एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस. जो दूसरा लेयर है दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल. इट इज़ द बल्क ऑफ टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेसोफिल. जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में बल्क ऑफ टिश्यूज हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल. And it is made up of parenchyma cell, and it is having lots of intercellular spaces. The cells of this layer consist of abundant chloroplast except hydrophytes. Mesophyll is differentiated into, अगर हाइड्रोफाइट्स को छोड़ दें तो बाकी डाइकॉट लीव्स में जो मेसोफिल है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है पैलिसेड मेसोफिल, दूसरा होता है स्पॉन्जी मेसोफिल. तो पैलिसेड मेसोफिल में क्या होता है? इट इज़ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, कोलुमुलर सेल्स इलोंगेटेड एट राइट एंगल विथ एडैक्सियल एपिडर्मिस. जो ऊपर का एपिडर्मल लेयर है
लीव्स का ऊपरी सतह वाला एपिडर्मल लेयर है, उस एपिडर्मल लेयर से ये कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, जो कि राइट एंगल पे अरेंज होते हैं। अगर आप फिगर देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जो मैंने फिगर दिखाया था उसको आप देखिए तो आप देखोगे कि ऊपर का जो सतह है, जिसको हम लोग एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं, उस सतह से ये कॉलम लाइक सेल्स बिल्कुल 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो दिस इज पैलिसेड मेसोफिल। दूसरा जो मेसोफिल है वो है स्पॉन्जी मेसोफिल। तो दीज आर लूजली अरेंज्ड सेल। स्पॉन्जी मेसोफिल्स में जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड with wider intercellular spaces, and these intercellular spaces are connected with stomata and help in gaseous exchange. Now third is vascular bundles. So vascular bundles in dicot leaf are mainly present in the midrib of the veins. They are conjoint and collateral. So this is about the transverse section of dicot leaf. Now next is ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ। तो इसमें भी जो एडेक्सियल सरफेस है और एवेक्सियल सरफेस है उस पर क्यूटिकल या वैक्स की कोटिंग होगी सबसे पहले। फिर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है ऊपरी और निचली सतह पे, और बीच में जो सारे सेल्स हैं उसको हम लोग मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पे मेसोफिल सेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब पैलिसेड मेसोफिल या स्पॉन्जी मेसोफिल में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मोनोकॉट लीफ। तो एपिडर्मिस, तो मोनोकॉट लीफ हैज लोअर एंड अपर एपिडर्मिस मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। In monocot leaf, either lower or upper epidermis has large bubble-like cells called bulliform cells or motor cells, which regulates the water loss from the leaves. तो मोनोकॉट लीफ में बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं जो वाटर लॉस को रेगुलेट करता है। Now stomata are found on both surfaces, but in hydrophytes and certain grasses stomata are present only on upper epidermal layer. तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि डाइकॉट लीव्स का स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो उसके अपर एपिडर्मल सरफेस पे कम स्टोमेटा होता है और नीचे वाले एपिडर्मल सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होता है। बट इन मोनोकॉट जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेसेस पे नियर अबाउट सेम होते हैं, लेकिन कुछ ग्रासेस में और कुछ हाइड्रोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज मेसोफिल। तो इन मोनोकॉट्स दिस लेयर इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं मेसोफिल्स के वो पैलिसेड या स्पॉन्जी मेसोफिल में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जैसा कि डाइकॉट में हो रहा था वैसा यहाँ पे नहीं है। और वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट लीफ, each vein consists of single vascular bundle. Vascular bundle is conjoint and collateral. And last one important point is there, that is vascular bundle of both dicot and monocot leaf are surrounded by layer of thick walled cells called bundle sheet cells. This is all about in today's class, and thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.